हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास 7 के एनसीईआरटी हिस्ट्री का नोट्स है जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता ही होगा कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी कितना यूज़फुल होता है। और ये टॉपिक है दिल्ली के सुल्तान। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो 13वीं सदी जब शुरुआत हुआ था तभी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठे थे। यानी कि रजिया सुल्तान, वो कब बैठी थी सिंहासन पर? तो 1236 में। अब एक पॉइंट आता है एनसीईआरटी में, हमेशा पॉइंट ही पूछता है और उसका मीनिंग पूछ देता है। इसका मतलब अर्थ क्या होता है? तो जन्मसिद्ध अधिकार। जन्मसिद्ध अधिकार का अर्थ होता है जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। गैरिसन शहर क्या होता है? किलेबंद बसाब जहाँ सैनिक रहते हैं। भीतरी प्रदेश क्या होता है? तो किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें। मस्जिद क्या होता है? तो मस्जिद होता है, यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है और भारत में मक्का किस दिशा में है? तो पश्चिम की ओर। इसलिए मुस्लिम सब जब नमाज़ पढ़ते हैं तो पश्चिम की ओर मुँह करके पढ़ते हैं, जिसको कि क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। जमाली कमाली मस्जिद 1520 के दशक में बना था। गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो गुलामों को फारसी में क्या कहते हैं? तो गुलामों को फारसी में बंदगाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है खराज क्या होता है? तो खराज जो कृषि पर लगाया जाने वाला कर था जो उपज का 50% था। आप लोग सोच सकते हैं 50% कितना मायने रखता है। और ये खराज क्या है? वो कृषि का प्रकार है। मवेशी और घर दोनों पे ही, मतलब कृषि पे तो कर लगता ही था, मवेशियों पर भी लगता था और घरों पर भी कर लगता था। अब अगला पॉइंट है मुगल साम्राज्य। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से हुए मंगोल शासक और पिता की ओर से तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। प्रथम मुगल शासक बाबर, जिसका शासनकाल था 1226 से 30। जब 1494 में फरगाना का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। यानी कि बाबर जब उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसका एज कितना था? बस 12 वर्ष का था। बाबर ने 1504 में काबुल पर और 1526 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। यानी कि तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल सबसे पहली बार कब हुआ था? तो 16वीं शताब्दी में जब युद्ध सब हुआ था उसी में पहली बार इसका उपयोग किया गया था। बाबर ने इसका पानीपत का पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। यानी कि तोप और गोलाबारी का प्रयोग बाबर ने पहली बार कब किया था? तो पानीपत की पहली लड़ाई में। युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई थी। यानी कि बारूद जो होता है उसको भारत में कब लाई गई थी? 14वीं शताब्दी में। जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। शाहजहाँ की माँ एक राठौर राजकुमारी थी। आप लोग बताएंगे जहांगीर की माँ कौन थी और शाहजहाँ की माँ कौन थी? मुगलों की सेवाओं में आने वाले नौकरशाह को मनसबदार कहलाए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मनसबदार क्या होता है? तो मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते हैं। मनसब शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिला हुआ हो। मनसब अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में आते हैं, जिन्हें जागीर कहते हैं। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाले राजस्व था। राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जब्त क्या है? तो राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को ही जब्त कहा जाता है। अकबर के शासनकाल का इतिहास अबुल फजल ने लिखा था, जो कि 3 जिल्दों में लिखा हुआ था, जिसका नाम था अकबरनामा। ये 3 जिल्द अलग अलग है, तीनों जिल्द में देखिए क्या सब किस चीज़ का वर्णन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले जिल्द में है अकबर के पूर्वजों का वर्णन, दूसरे जिल्द में है अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण और तीसरे जिल्द जो है उसको आईने अकबरी कहा जाता है। बख्शी क्या होता है? सैनिक वेतनाधिकारी होता है। सदर क्या होता है? धार्मिक और धर्मांध के लिए होता है, जाने वाले कार्यों का मंत्री होता है।
फौजदार क्या होता है? सेनानायक होता है। कोतवाल क्या होता है? नगर का पुलिस अधिकारी होता है। मतान्धता एक वर्ड है जिसका मतलब होता है ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाए। यानी कि कोई मतान्धता एक ऐसा वर्ड है, मतान्धता के थ्रू होता था जो कोई अगर कुछ भी बोल रहा है, कोई क्वेश्चन है, उस पर कोई बिना प्रश्न उठाए उस बात को उसको मानना पड़ेगा। अगला टॉपिक है शासक और इमारतें। कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में इसका निर्माण करवाया था। पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने तथा 1229 में शेष मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। अधिसंरचना क्या होता है? तो अधिसंरचना का मतलब होता है भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग। रानी की बावरी कहाँ है? बूंदी राजस्थान में, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था। इसका निर्माण 1699 रानी नाथावत जी ने किया था। 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों का निर्माण अनुप्रस्थ टोडा का शैली होता था। ये सब किस शैली में होता था? अनुप्रस्थ टोडा शैली में होता था। कंदड़िया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। गर्भगृह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। गर्भगृह क्या होता है? जहाँ देवताओं को रखा जाता था उसे गर्भगृह कहा जाता था। अगला पॉइंट है चारुपल्लम का अर्थ। चारुपल्लम का अर्थ होता है चढ़ाईदार। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने किया था। फारसी शब्द आवाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं जिसका अर्थ होता है पानी। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। हुमायूं के मकबरे को चारबाग दिल्ली लाया था। चारबाग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 4 बराबर भागों में बटा हुआ था। चारबाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू किया गया था। दिल्ली में दीवान आम में सिंहासन का छक्का का निर्माण दिल्ली में दीवान आम में सिंहासन का छज्जा का निर्माण 1648 में किया गया था। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी कहाँ थी? तो आगरा थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगरा का ताजमहल का निर्माण 1643 में पूरा हुआ था। अब अगला टॉपिक है नगर, व्यापारी और शिल्पीजन। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। चोलकालीन काष्ठ मूर्तियाँ लुप्तमोम तकनीक से बनाई जाती थी। पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था। ये क्वेश्चन पूछता है जो मुर्शिदाबाद किस नदी के किनारे है? तो भागीरथी नदी के किनारे है। 1704 में बंगाल की राजधानी बनी थी मुर्शिदाबाद। यानी बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद कब बनी थी? तो 1704 में। हम्पी नगर जो है कौन कौन सी नदी घाटी पे स्थित है? तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। हम्पी नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र था। विजयनगर के बारे में आप लोगों को पता होगा, जिसकी स्थापना 1336 में 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का ने मिलकर किया था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन किया था। यानी हम्पी नगर का वर्णन किसने किया था? डोमिंगो पेज। वाणिज्य केंद्र क्या होता था? तो एक ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाले माल खरीदा और बेचा जाता था। हुंडी क्या होता था? एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती थी। सूरत को मक्का का प्रस्थान भी कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मक्का का प्रस्थान किसे कहा जाता है? मक्का का प्रस्थान द्वार किसे कहा जाता है? तो सूरत को। 1688 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय बम्बई में खोला था। मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मछलीपट्टनम किस नदी के डेल्टा पर है? तो कृष्णा नदी के। 1686-87 में मुगल सम्राट औरंगजेब गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। फ्रेंड्स, आप लोग बताएंगे इसका एक पार्ट और आगे मैं बताऊंगी। आप लोग बताएंगे क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगता है। एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।